नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 67th बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। इसका पहले 11 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। ये प्रैक्टिस सेट किसका है? तो एरोटेरिया का प्रैक्टिस सेट है। और कितना क्वेश्चन है इस सेट में? तो 150 क्वेश्चन है। 150 में से आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं उसके बारे में कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो अब तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन है कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत में गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो भारत में जो है गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत जो है पुर्तगालियों के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा किया गया है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में किस नेता को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में किस नेता को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी? तो विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले को जो है गांधी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया? तो सबसे पहले प्लासी का युद्ध होता कब है? 1757 में होता है। किसके किसके बीच में होता है? तो अंग्रेज और बंगाल के बीच में होता है। अंग्रेज और बंगाल के बीच में होता है। तो जो अंग्रेज है, अंग्रेज का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो लॉर्ड क्लाइव कर रहा था। जबकि बंगाल है, तो बंगाल का नेतृत्व कौन कर रहा था? बंगाल का नवाब का नाम क्या था? तो सिराजुद्दौला नाम था। क्या नाम था? सिराजुद्दौला नाम था। तो ए इसका राइट आंसर होगा, लॉर्ड क्लाइव। नेक्स्ट है कि सिंध राज और मुंबई कराची मार्ग पर प्रयोग के लिए सिंध डाक नामक भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? तो 1852 में जारी किया गया था। कब जारी किया गया था? 1852 में। नेक्स्ट है कि शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही नहीं है? इसमें से कौन सा जो कथन आपका है वो सही नहीं है? तो देख लीजिए। काठी से राज्य की पूरी भूमि नाप ली जाती थी, तो सही है। उपज का 30% राज्य का राजस्व था, ये भी सही है। कृषक पैदावार से नगद रूप से राजस्व चुका सकता था, तो चुका सकता था। जमींदार अपने हलके में राजस्व वसूली कर सकते थे, तो ये गलत है। ठीक है, तो जो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। बाकी सारे के सारे आपके सही है। ठीक है, बाकी सारे के सारे ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट है कि भारत में पहली बार बजट पेश करने का श्रेय किसको जाता है? तो भारत में पहली बार बजट पेश करने का श्रेय जो है जेम्स विल्सन को जाता है। जेम्स विल्सन को जाता है। और कब पेश किया गया था? तो 1860 में पेश किया गया था। अगर आपसे पूछता है कि भारत में पहली बार इनकम टैक्स कानून कब आया, तो कब आया था? 1860 में आया था। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डुरंड रेखा का निर्धारण किसके समय में हुआ? तो किसके समय में होता है? तो लॉर्ड लैंसडाउन के समय में होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर होगा। जो लॉर्ड लैंसडाउन है, इसका कार्यकाल कब से कब तक रहता है? तो इसका कार्यकाल जो है 1888 से 1894 तक इसका कार्यकाल रहता है। केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अच्छा क्वेश्चन है कि केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1902 में किया गया था। कब किया गया था? 1902 में किया गया था। सेंट्रल आर्कियोलॉजिकल लाइब्रेरी की स्थापना। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो चारों ऑप्शन को देख लीजिए। तो वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से जो है किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो सबसे पहले अपना जो बलिदान है मंगल पांडे ने दिया था। किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। जो कुंवर सिंह हैं, इनके बारे में याद रखिएगा, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में किसके द्वारा किया गया था? तो कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। हर साल क्वेश्चन को पूछा जाता है बीपीएससी के द्वारा। नेक्स्ट है कि ईश्वर ने भारत का विशाल साम्राज्य अंग्रेजों को ईसा मसीह की विजय का झंडा एक कोने से दूसरे कोने तक फहराने के लिए सौंपा है।
प्रत्येक अंग्रेज को पूरी शक्ति इस काम में लगा देनी चाहिए ताकि भारत को जो है ईसाई बनाने के महान कार्य को पूर्ण किया जा सके। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो ये कथन जो है कंपनी के नियंत्रक मंडल अध्यक्ष मैगल्स का है। किसका है? कंपनी के नियंत्रक मंडल अध्यक्ष मैगल्स का है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना के समय सरकार से निम्नलिखित में से कौन सी मांग की गई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों का विस्तार किया जाए तो सही है। कुछ सरकारी नौकरियों में भारतीयों को भी पूरा अवसर मिले, ये भी सही है। सैनिक व्यय में कमी की जाए, ये भी सही है। भारतीयों से गठित एक आयोग प्रशासन की जांच करे, ये गलत है। तो 1, 2, 3 आपके सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके असत्य है? कांग्रेस के संबंध में जो है कौन सा कथन आपके गलत है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके गलत है। महात्मा गांधी ने सिर्फ एक बार 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो सही है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है, तो ये भी सही है। कब बनती है? 1917 में बनती है। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, तो ये भी सही है। कब बनती है? 1925 में। कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले अंग्रेज जॉर्ज यूले थे, ये भी सही है। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, तो ये भी सही है। तो पाँचों के पाँचों ऑप्शन आपके सही है, तो कोई भी कथन आपके गलत नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ई जो ऑप्शन हो जाएगा सही हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई भी कथन आपके गलत नहीं है। नेक्स्ट है कि भारत में जो है वन विभाग की स्थापना और प्रथम वन अधिनियम के वर्ष की सूची को चिन्हित कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में जो है वन विभाग की स्थापना, सबसे पहले तो भारत में जो है वन विभाग की स्थापना कब की गई, उसके बाद है कि प्रथम वन अधिनियम के वर्ष की सूची को चिन्हित करना, मतलब कि जो प्रथम वन अधिनियम है वो कब आता है। तो सबसे पहले तो जो वन विभाग की स्थापना है 1864 में होता है। कब होता है? 1864 में होता है। उसके बाद है कि प्रथम वन जो अधिनियम कब आता है? 1865 में आता है। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बिहार से कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में जो है बिहार से एक भी प्रतिनिधि आपके शामिल नहीं हुए थे, तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। मुद्रा राक्षस पुस्तक की विषय वस्तु क्या है? तो इसकी जो विषय वस्तु है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्विसंधियों के बारे में बताता है मुद्रा राक्षस पुस्तक। फिर से बोलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दुर्विसंधियों के बारे में बताता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पारमिता का अर्थ क्या है? पारमिता का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है कि परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बौद्ध स्थापत्य चैत और बिहार में क्या अंतर होता है? यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल है कि बौद्ध स्थापत्य चैत और बिहार में क्या अंतर होता है। तो चैत जो होता है पूजा स्थल होता है, जबकि बिहार जो है विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस मूर्तिकला में सदैव जो है हरित स्तरित शिष्ट चट्टान का प्रयोग होता था? तो भरहुत मूर्तिकला में जो है सदैव हरित स्तरित शिष्ट चट्टान का प्रयोग आपके होता था। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। प्राचीन भारत में जो व्यापारियों का निगम क्या कहलाता था? तो मणिग्राम कहलाता था। मणिग्राम कहलाता था। एलोरा में गुफाओं तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध किससे है? तो एलोरा में गुफाओं तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध जो है बौद्धों, जैनियों और हिंदुओं से है। तो एक से अधिक जो ऑप्शन है वो ठीक है, तो इसका मतलब ई ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हक ए सर्ब कर निम्नलिखित में से किस पर लगाया जाता था? अच्छा क्वेश्चन है। हक ए सर्ब कर जो है निम्नलिखित में से किस पर लगाया जाता था? तो सिंचाई पर लगाया जाता था। किस पर? सिंचाई पर लगाया जाता था।
अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल की अवधारणा का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता। क्या उद्देश्य था? हिंदू मुस्लिम एकता। सासाराम में स्थित शेरशाह के मकबरे का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूर्ण किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है। सासाराम में स्थित शेरशाह के मकबरे का निर्माण कार्य जो है किसके द्वारा पूर्ण किया गया था? तो किसके द्वारा पूर्ण किया गया था? तो इस्लाम शाह के द्वारा पूर्ण किया गया था। किसके द्वारा? इस्लाम शाह के द्वारा। तीन कठिया पद्धति का संबंध जो है किस प्रकार की खेती से है? तीन कठिया पद्धति का संबंध जो है किस प्रकार की खेती से था? तो नील की खेती से था। किससे? नील की खेती से था। तो जो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में जो है, बिहार में नमक आंदोलन की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिहार में जो है नमक आंदोलन की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई? तो किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। नेक्स्ट है कि द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन प्रारंभ किया गया। द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन जो है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। इनमें से कौन जो है 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है। जो चार ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन जो है 1857 की क्रांति से संबंध नहीं रखता है? तो कुंवर सिंह रखते हैं, अमर सिंह भी रखते हैं, पीर अली भी रखते हैं, जबकि अब्दुल बारी जो है नहीं रखते हैं। अब्दुल बारी नहीं रखते हैं। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध की माँ का संबंध किस वंश से था? तो गौतम बुद्ध की माँ का जो संबंध है कोलीय वंश से था। किससे था? कोलीय वंश से था। जबकि गौतम बुद्ध का संबंध किस वंश से था? तो शाक वंश से था। निम्न में से किनका संबंध चंपारण आंदोलन से नहीं था? जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से किसका संबंध जो है चंपारण आंदोलन से नहीं था? चंपारण आंदोलन कब होता है? 1917 में होता है। और इसमें जो है अनुग्रह नारायण का संबंध था, राजेंद्र प्रसाद का भी है, जेबी कृपलानी का भी है, जबकि जयप्रकाश नारायण का संबंध जो है चंपारण आंदोलन से नहीं है। किसका? जयप्रकाश नारायण का संबंध जो है चंपारण आंदोलन से नहीं है। जो जयप्रकाश नारायण है इनका संबंध किससे है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन से है। नेक्स्ट है कि लछुआड़ किस धर्म से संबंधित स्थल है और कहाँ स्थित है? तो जैन धर्म से संबंधित स्थल है और जमुई में स्थित है। तो डी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार का सूबेदार या प्रांतपति कौन था? अच्छा क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार का सूबेदार या प्रांतपति कौन था? तो मखदूल मुल्क था। कौन था? मखदूल मुल्क था। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार का सूबेदार कौन था? सूबेदार को ही प्रांतपति बोला जाता था। तो कौन था? मखदूल मुल्क था। 1929 में पारित बाल विवाह निषेध अधिनियम के अनुसार लड़के एवं लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु जो है क्रमशः थी। तो इसमें आपको याद रखना है लड़के की आयु कितना था? तो 18 वर्ष था और लड़की की 14 वर्ष। कितना? 14 वर्ष। तो जो ए ऑप्शन हो जाएगा ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के किस नेता ने सर्वप्रथम पूंजीवाद को साम्राज्यवाद से जोड़कर देखा था? अच्छा क्वेश्चन है कि भारत के किस नेता ने सर्वप्रथम जो है पूंजीवाद को जो है साम्राज्यवाद से जोड़कर देखा था? तो लाला लाजपत राय ने सर्वप्रथम जो है पूंजीवाद को जो है साम्राज्यवाद से जोड़कर देखा था। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित नहीं है? इसमें से कौन सा जो कथन है अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित नहीं है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके संबंधित नहीं है। दाग और चेहरा प्रथा की शुरुआत, दाग और जो है चेहरा प्रथा की शुरुआत जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। तो ये सही है। दीवान ए मुश्त खराज के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। तो ये सही है। दीवान ए रियासत और सहना ए मंडी नामक विभागों की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। ये भी सही है। इल्तुतमिश द्वारा शुरू की गई एकता प्रणाली को जो है समाप्त की। तो आपको याद रखना है कि जो इल्तुतमिश के द्वारा जो एकता प्रणाली
की शुरुआत की गई थी वो समाप्त किया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा समाप्त किया गया है। तो चारों के चारों ऑप्शन आपका सही है। तो उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, एक से अधिक आपका सही हो जाएगा। तो ई जो ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो जहांगीर के शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जहांगीर के शासनकाल की। चंदेरी का युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य लड़ा गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो जो चंदेरी का युद्ध है बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया था, बाबर और मेदिनी राय के बीच में। और युद्ध हुआ कब था, तो 1528 में हुआ था। कब हुआ था, 1528 में होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है, तो 1526 में होता है। कब होता है, 1526 में। किसके किसके बीच में होता है, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। पानीपत का सेकेंड युद्ध कब होता है, तो 1556 में होता है। और पानीपत का तृतीय युद्ध कब होता है, तो 1761 में होता है। सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में किस सूफी संत के विचारों को संकलित किया गया है। तो ये संकलित किया गया है फरीदुद्दीन गंज ए शकर का। किसका, फरीदुद्दीन गंज ए शकर जो सूफी संत हैं उनके विचारों को संकलन किया गया है आदि ग्रंथ में। नेक्स्ट है कि अब्दुल रज्जाक गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उनका संबंध किस देश से है, तो उनका संबंध जो है तंजानिया से। कहाँ से उनका संबंध है, तंजानिया से है। 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। पैरा ओलंपिक 2020 में चर्चा में रही भावना पटेल का संबंध किस खेल से है। भावना पटेल, ध्यान रखिएगा, भावना पटेल का संबंध जो है किस खेल से है, तो पैरा टेबल टेनिस से। पैरा टेबल टेनिस से। नेक्स्ट है कि SCO संघाई सहयोग संगठन सदस्य देशों द्वारा पाम्बी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया, तो पाकिस्तान में किया गया। कहाँ पर किया गया, पाकिस्तान में किया गया। साथ ही आपको याद रखना है कि SCO संघाई सहयोग संगठन का 9वां मेंबर कौन बना है, तो ईरान बना है। कौन बना है, ईरान बना है। किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है, तो कनाडा के वैज्ञानिकों ने जो है पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने MSME के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य लोन योजना की शुरुआत की है। अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किस संस्थान ने MSME के लिए जो है स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है, तो सिडबी ने शुरुआत की। किसने की है, सिडबी ने जो है शुरुआत की है। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को जो है किस राज्य से जोड़ा गया है, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत जो है बिहार को त्रिपुरा और मिजोरम के साथ में जोड़ा गया है। त्रिपुरा और मिजोरम के साथ में जोड़ा गया है। तो एक से अधिक ऑप्शन ठीक हो जाएगा, तो ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अभी हाल ही में ईडा तूफान ने किस देश में तबाही मचाई है, तो हाल ही में जो है USA में तबाही मचाई। कहाँ पर, USA में तबाही मचाई है। भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय के अंतर्गत रखा है, तो भारी उद्योग मंत्रालय से हटाकर जो है सार्वजनिक उद्यम विभाग को जो है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत रखा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत रखा है। नेक्स्ट है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, तो भारतीय ध्वजवाहक थे टेकचंद। सबसे पहले जो नामांकित किया गया था कि मरियप्पन थंगावेलु जो है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में जो है भारतीय दल का ध्वजवाहक होंगे। लेकिन जो मरियप्पन थंगावेलु हैं एक ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ गए थे जो कोरोना पॉजिटिव था। बाद में तो जो मरियप्पन थंगावेलु हैं इनके स्थान पर जो है टेकचंद को बोला गया कि आप जो है जो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 है उसका ध्वजवाहक
रहेंगे। समझे कि नहीं? तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत की मदद से किस देश में निर्मित मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को लंदन में स्थित इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है? तो भूटान में निर्मित है। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन किस किताब में किया गया है? तो किस किताब में किया गया है? तो रिकनेक्टिंग में किया गया है। हल्के लड़ाकू विमान तेजस द्वारा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल पाइथन 5 का सफल परीक्षण किया गया। पाइथन 5 मिसाइल है, पाइथन 5 जो मिसाइल है हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो जो पाइथन 5 मिसाइल है कैसी मिसाइल है? तो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिएगा। हल्के लड़ाकू विमान तेजस ये भारत के द्वारा विकसित किया गया है। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल पाइथन 5 का सफल परीक्षण किया गया। पाइथन 5 मिसाइल है क्या है? तो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। नेक्स्ट है कि 12 वर्ष से 15 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण के लिए फाइजर बायोटेक की वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? तो पहला देश कनाडा बना है। कौन बना है? कनाडा बना है। किस देश के राष्ट्रपति इदरिस डेबी इतनो की मौत विद्रोहियों के विरुद्ध संघर्ष में 20 अप्रैल 2021 को युद्ध के मैदान में हो गई? तो चाड के राष्ट्रपति की, किसकी? चाड के राष्ट्रपति की। दोबारा देख सकते हैं क्वेश्चन को कि किस देश के राष्ट्रपति जिनका नाम है इदरिस डेबी इतनो की मौत जो है विद्रोहियों के विरुद्ध संघर्ष में 20 अप्रैल 2021 को युद्ध के मैदान में हो गई। तो चाड के राष्ट्रपति की मौत जो है युद्ध के मैदान में ही हो गई, जिनका नाम था इदरिस डेबी इतनो। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री 2021 के रिपोर्ट के अनुसार 2021 के प्रारंभ में भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है? तो कितना है? 156 है। कितना है? 156 है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान का शुभारंभ किया है? तो आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा जो है मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान का शुरुआत किया गया है। 2020 का एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप अप्रैल 2021 में संपन्न हुआ। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर गलत कथन पर आपको चयन करना है। तो इसमें से बताना है कि गलत कथन कौन है। तो भारतीय महिला भारोत्तोलक झिल्ली दल बेहटा ने 45 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। तो ये सही है। भारत की मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में कुल 119 किलोग्राम वजन उठाकर नया रिकॉर्ड बनाया तथा स्वर्ण पदक जीता। तो इसमें आपको याद रखना है कि स्वर्ण पदक इनके द्वारा नहीं जीता गया है, इनके द्वारा जो है कांस्य पदक जीता गया है। ये जो कथन है गलत हो जाएगा। जो 49 किलोग्राम और 119 किलोग्राम ये दोनों सही है, और जो स्वर्ण पदक है ये वाला आपके जो ऑप्शन है गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब जो बी ऑप्शन है पूरे पूरे गलत हो गया। उसके बाद सी ऑप्शन है कि इस चैंपियनशिप का आयोजन जो उज्बेकिस्तान के ताशकंद में अप्रैल 2021 में संपन्न हुआ था। तो ये सही है। उसके बाद है कि अंक तालिका में चीन शीर्ष स्थान पर रहा था। तो ये भी सही है। तो केवल गलत कौन हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और आपसे गलत ऑप्शन चुनने के लिए बोला भी था कि गलत कथन का चयन करना है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस संस्था द्वारा विश्व का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट बायो फिल्टर यू ब्रीथ लाइफ विकसित किया गया है? तो जो विश्व का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट बायो फिल्टर यू ब्रीथ लाइफ है उसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो IIT रोपड़ के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारत का कृषि निर्यात कितना रहा है? तो भारत का जो कृषि निर्यात है 41.8 अरब डॉलर रहा। कितना रहा है? 41.8 अरब डॉलर रहा है। नेक्स्ट है कि हाल ही में विभिन्न संगठनों ने किस राज्य में किस राज्य में तुलु को जो है राजभाषा का दर्जा प्रदान करने और इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग करते हुए एक अभियान प्रारंभ किया है? तो जो एक अभियान प्रारंभ किया गया है कर्नाटक और केरल के द्वारा। तो एक से अधिक जो ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा। तो ई ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अर्थ ओवरशूट डे 2021 कब मनाया गया? तो अर्थ ओवरशूट जो डे है ये मनाया गया 29 जुलाई को। कब मनाया गया? 29 जुलाई को मनाया गया है।
नेक्स्ट है कि अप्रैल 2021 में मनाए जाने वाले प्रमुख दिवसों को उनके थीमों के अनुसार निम्नलिखित युग्मों में से कौन आपके सम्मिलित नहीं है। तो इसमें से कौन आपके सम्मिलित नहीं है, तो इसमें से जो है पृथ्वी दिवस आपके 22 अप्रैल को मनाया जाता है, तो सही सम्मिलित है। जो इसका थीम है क्लाइमेट एक्शन नहीं है, तो क्या है, रीस्टोर योर अर्थ है, रीस्टोर योर अर्थ है। तो जो सी वाला ऑप्शन है आपकी खाली गलत सम्मिलित है, बाकी सारे के सारे जो ऑप्शन है ये सही सम्मिलित है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है कि विजडन के द्वारा 2010 के दशक का सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय क्रिकेटर किसे चुना गया है। अच्छा क्वेश्चन है। विजडन के द्वारा जो है 2010 के दशक का सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय क्रिकेटर किसे चुना गया है, तो विराट कोहली को चुना गया है। किसे चुना गया है, विराट कोहली को चुना गया है। नेक्स्ट है कि स्टैंड अप इंडिया योजना को जो है वर्ष 2016 में आरंभ किया गया था, जिसकी अवधि को हाल ही में सरकार ने कब तक के लिए बढ़ा दिया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि स्टार्टअप इंडिया योजना को जो है वर्ष 2016 में प्रारंभ किया गया, ठीक है, जिसकी अवधि को जो है हाल ही में सरकार ने कब तक के लिए बढ़ा दिया है। तो कब तक के लिए बढ़ा दिया है, 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, 2025 तक के लिए। नेक्स्ट है कि वर्ष 2021 में महत्वपूर्ण संस्थाओं के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए व्यक्तियों में निम्नलिखित युग्मों में से कौन आपके सम्मिलित नहीं है। तो देख लीजिए कौन आपके सम्मिलित नहीं है। लघु उद्योग एवं विकास बैंक के नए चेयरमैन सह प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं, ये श्रमण बने हैं, तो सही है। नेस्कॉम के चेयरमैन कौन बने हैं, तो रेखा मेनन बने हैं, तो ये भी सही है। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष टीवी नरेंद्रन बने हैं, ये भी सही है। माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन सत्या नडेला बने हैं, तो ये भी सही है। सारे के सारे जो ऑप्शन है आपके सही है, इसमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो सम्मिलित नहीं है, सारे के सारे ऑप्शन आपके सम्मिलित हैं। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो जो ई ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की। यह चुनाव कितने चरणों में संपन्न होंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये चुनाव जो आपके 11 चरणों में संपन्न होगा। कितने 11 चरणों में आपके संपन्न हो चुका है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना ये चुनाव कब से शुरू हुआ था, तो 24 सितंबर से शुरू हुआ, 24 सितंबर से आपके शुरू हुआ था और समाप्त कब हुआ, तो 12 दिसंबर 2021 को समाप्त हुआ, 12 दिसंबर 2021 को। नेक्स्ट है कि निम्न में से किन्हें भौतिक विज्ञान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। तो किसे प्रदान किया गया है, तो डॉक्टर कनक साहा को, किसे, डॉक्टर कनक साहा को प्रदान किया गया है। एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण बिहार राज्य के किस जिले में किया जा रहा है। एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण बिहार राज्य के किस जिले में किया जा रहा है, तो बिहार के पटना जिला में किया जा रहा है, बिहार के पटना जिला में किया जा रहा है। वास्तुकला के क्षेत्र में वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया है, तो किसे दिया गया है, यह दिया गया आपको इसमें याद रखना है फिलिप बासल को, फिलिप बासल और एनी लेकेटॉन को, फिलिप बासल और एनी लेकेटॉन को। तो एक से अधिक जो आंसर है, जो ऑप्शन है सही हो जाएगा, तो इसका जो ई ऑप्शन हो जाएगा सही हो जाएगा, एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है कि 75वें स्वतंत्रता दिवस पर रक्षा मंत्रालय द्वारा बिहार के किस व्यक्ति को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 75वें स्वतंत्रता दिवस पर रक्षा मंत्रालय द्वारा जो है बिहार के किस व्यक्ति को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है, जितेंद्र कुमार को सम्मानित किया गया है। किसे, जितेंद्र कुमार को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि आयुष संवाद मेरा स्वास्थ्य मेरी जिम्मेदारी क्या है। तो क्या है, आयुर्वेद और कोविड-19 महामारी पर सबसे बड़े जन जागरूकता अभियान कार्यक्रमों में से एक है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 20 में कौन राज्य पहले स्थान पर है। तो कर्नाटक आपके पहला स्थान पर है। निम्न में से किस भारतीय शहर को ग्लोबल ट्रैफिक कंजेशन रैंकिंग 2021 में दूसरा स्थान मिला है। तो मुंबई को दूसरा स्थान मिला है। राष्ट्रीय शहरी
डिजिटल मिशन निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो प्रारंभ किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को शामिल किया गया है? तो धौलावीरा को शामिल किया गया है और किस नंबर का है? तो 40वें नंबर का है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य में स्थित है और किस लिए प्रसिद्ध है? तो वाटर मैनेजमेंट के लिए प्रसिद्ध है। ऑपरेशन ठस्ट संबंधित है। ऑपरेशन ठस्ट जो संबंधित है तो किससे संबंधित है? अनाधिकृत पैकेज्ड पेयजल की बिक्री पर रोक से। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि सक्षम अभियान भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो जो सक्षम अभियान है भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। निम्नलिखित में कौन भारतीय मुद्रा बाजार का घटक है? इसमें से कौन जो है भारतीय मुद्रा बाजार का घटक है? तो वाणिज्यिक बिल है, म्यूचुअल फंड है, कॉल मुद्रा बाजार है। तो ये तीनों है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, तो ई ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी समस्या जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को निरंतर रूप से जुड़ी हुई है? अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी समस्या जो है भारतीय अर्थव्यवस्था से जो है निरंतर रूप से जुड़ी हुई है? तो कौन है? मुद्रास्फीति, महंगाई जुड़ी हुई है, राजकोषीय घाटा, चालू खाता घाटा और निवेश की कमी। तो ये चारों समस्या जो है भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर रूप से जुड़ा हुआ है। तो जो ए, बी, सी और डी चारों के चारों ऑप्शन आपके सही हो जाएगा, तो उपरोक्त में से एक से अधिक, तो ई ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी? तो जो स्वावलंबन योजना है ये प्रारंभ किया गया था 2010 में। कब प्रारंभ किया गया था? 2010 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष, ध्यान से पढ़िएगा, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो जो मिशन इंद्रधनुष है ये संबंधित है बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीका से संबंधित है। ठीक है, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीका से संबंधित है, तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि इसमें जो है 7 बीमारियों के लिए टीका दिया जाता है। तो कौन कौन बीमारी के लिए टीका दिया जाता है? डिप्थेरिया, काली खांसी, टिटनस, क्षय रोग, पोलियो, हेपेटाइटिस, सतमा, खसरा के लिए। ठीक है, खसरा के लिए, तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि ड्यूटी ड्रॉ बैंक का आशय है, तो इसका आशय क्या है? तो निर्यातकों को आयात शुल्क की वापसी, निर्यातकों को जो है आयात शुल्क की वापसी ड्यूटी ड्रॉ बैंक का आशय है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है। भारत में जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है। तो देख लीजिए, निजीकरण नीति के कारण जो है प्रोत्साहन देना या बढ़ावा देना है, तो सही है। उसके बाद है कि वैश्वीकरण नीति, ये भी ठीक है। उदारीकरण नीति, ये भी सही है। और नियंत्रीकरण की नीति, ये आपके सही नहीं है। तो निजीकरण की नीति, वैश्वीकरण की नीति, उदारीकरण की नीति, इसके कारण क्या है कि भारत में जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है। तो इन तीन के कारण, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक, तो ई ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में जो है स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है। अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में जो है स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है निर्यात उद्योग के संवर्धन के लिए। किसके लिए? निर्यात उद्योग के संवर्धन के लिए, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो बिहार के पटना जिले में जो है विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है। कितनी सीटें हैं बिहार के पटना जिले में? तो 14 विधानसभा की सीटें हैं। कितनी हैं? पटना जिले में जो है 14 विधानसभा की सीटें हैं। जो पूर्वी चंपारण है, पूर्वी चंपारण में आपकी कितनी विधानसभा की सीटें हैं? तो आपकी 12 सीटें हैं। कितनी है?
12 सीटें, जो मुजफ्फरपुर है वहाँ पर 10 सीट है और गया में आपके 10 सीट है। बिहार में टोटल कितना सीट है विधानसभा का, तो 243 सीट है। कितना है, 243 सीट है। और लोकसभा कितना सीट है, 40 है। और राज्यसभा का आपके 16 है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बिहार के विधान परिषद का कितना सीट है, बिहार का जो है विधान परिषद में कितना सीट है, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के आर्थिक एवं सांख्यिकी निर्देशालय के अनुसार वर्ष 2019-20 में कुल फसल क्षेत्रफल में खाद्यान्न फसलों का प्रतिशत कितना है, खाद्यान्न फसलों का प्रतिशत कितना है, तो 94.1% है। कितना है, 94.1% है। वर्ष 2021-22 में बिहार राज्य का बजट का आकार कितना है, तो 2,18,303 करोड़ रुपया है। निम्न पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर सजाना है, तो सबसे उत्तर में कौन है, उसके बाद उत्तर से आपको जो नॉर्थ से साउथ की ओर आपको सजाना है, तो सबसे जो नॉर्थ में कौन है, तो नल्ला मलाई है, उसके बाद जवादी है, नीलगिरी है और अन्नामलाई है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग मैप में देख लीजिएगा इसे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन आपके सुमलित नहीं है, इसमें से कौन आपके सुमलित नहीं है, तो देख लीजिए। सिपकिला जो दर्रा है हिमाचल प्रदेश में है, तो सही है। जो लीपू लेख दर्रा है ये उत्तर प्रदेश में है, तो ये गलत है। जो लीपू लेख दर्रा है कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है। नाथुला कहाँ पर है, सिक्किम में, ये सही है। जो जिला दर्रा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर वर्तमान में लद्दाख में है, तो ये सही है। तो इसमें गलत कौन है, तो बी जो ऑप्शन है गलत हो जाएगा। लीपू लेख कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, ना कि उत्तर प्रदेश में है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच विवाद क्षेत्र सर क्रीक अवस्थित है। जो सर क्रीक आपके अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है, खंबात की खाड़ी में है, कच्छ की खाड़ी में है, रन ऑफ कच्छ में है, लिटिल रन ऑफ कच्छ में है। तो आपको याद रखना है रन ऑफ कच्छ में, कहाँ पर है, रन ऑफ कच्छ में है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा जो आपका मिलान है सही नहीं है, इसमें से कौन सा जो मिलान आपका है सही नहीं है, तो देख लीजिए इसमें से कौन सा मिलान आपके सही नहीं है। छत्तीसगढ़ का मैदान छत्तीसगढ़ में है, तो सही है। छोटानागपुर का पठार झारखंड में है। उसके बाद है कि वृष्टि छाया प्रदेश जहाँ पर बारिश नहीं होती है, महाराष्ट्र में है, ये सही है। उसके बाद है कि मलनाड आंध्र प्रदेश में है, तो आपको याद रखना जो मलनाड है ये आपके आंध्र प्रदेश में नहीं है, तो कहाँ पर है, ये आपके कर्नाटक में है। कहाँ पर है, कर्नाटक में है। तो डी आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ये सही हो जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा था कि निम्न में से कौन सा जो मिलान आपका सही नहीं है, तो जो डी ऑप्शन है उसका मिलान सही नहीं है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी जनजाति प्रोटो अस्ट्रेलाइड है, प्रोटो अस्ट्रेलाइड है, तो भील और संस्थाल है, तो एक से उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, तो ई ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्रह्मपुत्र नदी इनमें से किन नाम से नहीं जानी जाती है, तो सांगपो के नाम से जानी जाती है, दिहांग जमुना के नाम से जानी जाती है, जबकि दिसांग के नाम से नहीं जानी जाती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो जमुना, इसे जमुना कहाँ पर बोला जाता है, तो बांग्लादेश में से जमुना बोला जाता है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे गर्म जल कुंड सूर्यकुंड कहाँ अवस्थित है। भारत का जो है सबसे गर्म जल कुंड सूर्यकुंड जो है कहाँ पर अवस्थित है, तो हजारीबाग झारखंड में अवस्थित है। हजारीबाग झारखंड में अवस्थित है। और इसका जो टेम्परेचर कितना है, तो इसका जो टेम्परेचर है 88 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 88 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। इनमें से कौन सा विकल्प जो है सम्मिलित नहीं है, तो देख लीजिए। सरदार सरोवर जो बांध है कौन सी नदी पर है, नर्मदा नदी पर है, तो ये सही है। तिलैया बांध जो है कुनार नदी पर है, तो ये गलत है। जो तिलैया बांध है कौन सी नदी पर है, तो बराकर नदी पर है। कौन सी नदी पर है, बराकर नदी पर है, तो जो बी वाला ऑप्शन है गलत हो जाएगा। गांधी सागर चंबल नदी पर है, नागा अर्जुन सागर कृष्णा नदी पर है। तो आपसे क्या रहा था, इनमें से कौन सा जो विकल्प है सही सम्मिलित नहीं है, तो बी आपके सही सम्मिलित नहीं है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस फसल के लिए जो है 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा ढलान युक्त जमीन की आवश्यकता होती है, तो चाय के लिए, किसके लिए, चाय के लिए, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित सागरों का जो है उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है। उत्तर से नॉर्थ से साउथ की ओर जो है सही क्रम क्या है, तो सबसे जो उत्तर में
कौन सा आपके सागर है? तो कारा सागर है। सबसे उत्तर में कौन है? कारा सागर है। उसके बाद है श्वेत सागर और कासा सागर। तो आपको याद रखना है श्वेत सागर है। कौन सा है? श्वेत सागर है। और श्वेत सागर के बाद कौन सा है? काला सागर है। और काला सागर के बाद आपकी लाल सागर है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग मैप में चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस लाइन के सबसे निकट निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? अच्छा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस, टाइम नहीं, दिवस लाइन के सबसे निकट निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? तो बेरिंग की संधि है। किसकी संधि है? बेरिंग की संधि है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो बेरिंग की संधि है किन दो देशों के बीच में है, किन दो देशों के बीच में है। नेक्स्ट है कि स्थानांतरणशील कृषि और संबंधित देश की सूची में सम्मिलित नहीं है। तो देख लीजिए, तो सबसे पहले जो स्थानांतरणशील कृषि क्या होता है ये समझ लीजिए कि कोई एक लोकेशन था, इस लोकेशन पर कुछ लोग जाते हैं और पेड़ पौधा को काटते हैं और यहाँ पर खेती करते हैं। मान लीजिए कि 6 माह के अंदर जो होता है ये खेत होता है, इस पर जो खेत है इसकी उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। तो जो कुछ लोग यहाँ पर खेती कर रहे थे वो लोग क्या करेंगे कि इस लोकेशन से माइग्रेट कर जाएंगे, कहीं और जगह पर जाएंगे, वहाँ पर जंगल को काटेंगे और वहाँ पर खेती करेंगे। तो इस प्रकार की खेती को क्या बोला जाता है भारत में? तो इस प्रकार की खेती को जो भारत में झूम की खेती बोला जाता है। जबकि इस प्रकार की खेती को जो है कांगो और मध्य अफ्रीका में क्या बोला जाता है? तो मसोलो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मसोलो बोला जाता है। और श्रीलंका में इस प्रकार की खेती को क्या बोला जाता है? लदांग बोला जाता है। तो गलत बात है, लदांग नहीं बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चेना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चेना बोला जाता है। तो ये आपके जो सी वाला ऑप्शन है गलत हो जाएगा। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में जो इस प्रकार की खेती है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर खेती किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? उसे मिस्पा बोला जाता है। तो सही बात है, इसे मिस्पा बोला जाता है। तो जो सी वाला ऑप्शन है गलत हो जाएगा। सी वाला आपके मैच नहीं है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना आप लोग? नेक्स्ट है कि किस शहर को जो है दक्षिण अमेरिका में चौड़े रोड के कारण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किस शहर को जो है दक्षिण अमेरिका में चौड़े रोड के कारण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है? तो रियो डी जेनरियो को ये कहाँ पर स्थित है? तो ब्राज़ील में स्थित है ये शहर। नेक्स्ट है कि वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार वन अधिकता की दृष्टि से बिहार के जिले का सही क्रम क्या है? तो सबसे अधिक जो वन कहाँ पर है? तो जो सबसे अधिक आपके वन कहाँ पर है? तो कैमूर में है। कहाँ पर है? कैमूर में है। कितना वन है? तो 1056 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद पश्चिमी चंपारण में है। पश्चिमी चंपारण के बाद रोहतास में है और उसके बाद जमुई में है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में शैलों के निर्माण काल एवं क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन आपके सही नहीं है? इसमें से कौन आपके सही नहीं है? तो टरसरी, रोहतास, बांका, ये आपके सही नहीं है। ठीक है, ये जो कथन आपका सही नहीं है। जबकि धारवाड़ संरचना जमुई, गया, मुंगेर में पाया जाता है, तो सही है। विंध्यन, कैमूर, रोहतास में पाया जाता है। क्वाटररी उत्तर एवं मध्य गंगा के मैदान में पाया जाता है, तो ये भी आपका सही है। तो जो सी वाला ऑप्शन है आपका गलत हो जाएगा। जो टर्सरी है ये आपके कहाँ पर पाया जाता है? तो पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस अधिनियम के तहत जो है भारत का शासन करने का अधिकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर जो है ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्दों का सही अनुक्रम क्या है? तो कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि सही अनुक्रम क्या है? सबसे जो सही अनुक्रम में जोड़ा गया, तो आपको याद रखना है सबसे पहले समाजवादी को जोड़ा गया, उसके बाद पथनिरपेक्ष को, उसके बाद अखंडता को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। नेक्स्ट है कि संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया? अच्छा क्वेश्चन है। संविधान सभा ने सर्वसम्मति से जो है उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया? तो 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को।
भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्धारित योग्यताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही है? वह जन्म से भारत का नागरिक हो, तो ये गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये सही है। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, राज्यसभा के नहीं लोकसभा के। किसी लाभ के पद पर ना हो, तो ये सही है। तो 2 और 4 आपका सही है। तो 2 और 4 किस में? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ? अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वर्ष जो है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ? तो 1965 में जो है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक भारत में जो है कितने बार लागू किया गया है? तो 3 बार लागू किया गया है। कब कब लागू किया गया है? 1962 में, 1971 में, 1975 में लागू किया गया। ऐसे याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? तो भाग 3 को। भाग तीन में क्या है? तो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, क्या है? और जो मौलिक अधिकार है आर्टिकल 12 से 35 तक है। जो मौलिक अधिकार है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो बीपी मंडल की अध्यक्षता में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? बीपी मंडल की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को 92 में संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया? तो मैथिली को जोड़ा गया है, डोगरी को जोड़ा गया है, संस्थाली को जोड़ा गया है, जबकि नेपाली को नहीं जोड़ा गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि जो भारत की अनुसूची है 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में? तो 22 भाषाएं को शामिल किया गया है। अगर आपसे पूछ देगा कि जो मूल संविधान था, मूल संविधान में कितनी भाषाएं को शामिल किया गया था? तो मूल संविधान में जो है 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। बाद में जो आपके 8 भाषा को संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है। नेक्स्ट है कि भारत में किस लोकसभा के कार्यकाल को 2 बार विस्तार दिया गया? अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में जो है किस लोकसभा के कार्यकाल को जो है 2 बार विस्तार किया गया था? तो 5वीं लोकसभा को जो है 2 बार विस्तार दिया गया था, 5वीं लोकसभा को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो 5वीं लोकसभा है इसका जो कार्यकाल था 1971 से 77 तक था। ठीक है, और 2 बार जो है इसको विस्तार दिया गया था, एक वर्ष का। फिर से बोलते हैं, एक वर्ष का जो है 2 बार इसे विस्तार दिया गया था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जो है संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के द्वारा हुआ था। कब हुआ था? 1990 में अधिनियम पारित हुआ था। और इसका गठन कब होता है? 1992 में। अधिनियम पारित होता है 1990 में और गठन होता है 1992 में। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से बीमारी हो सकती है, तो कौन सी बीमारी हो सकती है? तो रक्त में आरबीसी के बढ़ने से जो है पॉलीसारथेमिया रोग हो सकता है, पॉलीसारथेमिया रोग हो सकता है। इनमें से कौन सा रोग अनुवांशिक नहीं है? इसमें से कौन सा जो रोग आपके अनुवांशिक नहीं है? तो सिकल सेल एनीमिया अनुवांशिक है, हेमोफीलिया अनुवांशिक है, टनल सिंड्रोम अनुवांशिक है, डाउन्स सिंड्रोम अनुवांशिक। तो सारे के सारे आपके अनुवांशिक है। तो एक से अधिक आपके सही हो जाएगा, इसमें से कोई भी आपके गलत नहीं है। तो ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न उपकरणों में से किसको जो है रक्तचाप के मापन के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर को रक्तचाप के मापन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है, तो किससे बनी होती है? मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः जो है कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। किसकी? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में असत कथन की पहचान करना है। तो इसमें से जो गलत कथन है कौन है, इसे देख लीजिए। इसमें केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है, तो सही है। इसका आकार 1 से 10 माइक्रोन का होता है, ये भी सही है। इसमें जो है इसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट जो उपस्थित नहीं अनुपस्थित होता है, तो ये गलत हो जाएगा।
इसमें इसमें जो है माइटोसिस कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो ये सही है। तो सी वाला जो ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन जो आपका है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंडे के सफ़ेद भाग में कौन सा प्रोटीन आपके उपस्थित रहता है। तो जो अंडा का सफ़ेद भाग होता है उसमें कौन सा प्रोटीन आपके उपस्थित होता है, तो प्रोलैमिन्स कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है, तो प्रोलैमिन्स, फिर से बोलते हैं प्रोलैमिन्स प्रोटीन आपके उपस्थित होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस विकल्प के सभी रोग जो है विषाणु जनित रोग है। अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किस विकल्प के सभी रोग जो है विषाणु जनित रोग है। तो इसमें आपको याद रखना है कि मम्स, रेबीज और हर्पीज जो ये ग्रुप है, मम्स, रेबीज और हर्पीज जो बीमारी होता है विषाणु से होता है। किससे होता है, विषाणु से होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है। तो शक्कर के किण्वन के दौरान जो है इथाइल अल्कोहल बनता है, इथाइल अल्कोहल बनता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, तो C2H5OH, ठीक है। नेक्स्ट है कि मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो मधुमक्खी पालन के अध्ययन को जो है एपी कल्चर बोला जाता है, एपी कल्चर बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी या हड्डियाँ कान से संबंधित नहीं है। इसमें से कौन सी जो हड्डियाँ हैं वो कान से उसका संबंध नहीं है। तो स्टेपिज, मेलियस, इनकस, इन तीनों का जो संबंध आपके कान से है, जबकि पेटिला इसका संबंध आपके घुटने से, इसका जो संबंध है आपका घुटने से है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि किस जीव में गुणसूत्र की संख्या सर्वाधिक है। किस जीव में जो है गुणसूत्र की संख्या सर्वाधिक है। तो कबूतर में जो है गुणसूत्र की संख्या सर्वाधिक है, कितना है, तो 80 है। कितना गुणसूत्र है, 80 आपके गुणसूत्र है। इसमें आपको याद रखना है कि मानव में जो है कितने गुणसूत्र हैं, तो मानव में आपके 46 गुणसूत्र है, जबकि बिल्ली में कितना गुणसूत्र होता है, तो 38 होता है। और कुत्ता में कितना होता है, 78 होता है। और जो चिरपांजी है उसमें कितना होता है, तो 48 होता है। भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है। तो जो भूकंप की तीव्रता है रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है, रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। नेक्स्ट है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4 होता है मानव का पीएच मान। आपको याद रखना है कि जो पीएच मान होता है 7 से कम को अम्लीय बोलता है, जो 7 है उससे कम को अम्लीय बोला जाएगा, और 7 से अगर अधिक आपका पीएच मान है तो उसे क्षारीय बोला जाएगा। उसे क्या बोला जाएगा, उसे क्षार बोला जाएगा, उसे क्षारीय बोला जाता है। नेक्स्ट है कि शरीर में HIV वायरस किस सिस्टम को असर करता है। तो प्रतिरक्षा जो तंत्र होता है उसे कमज़ोर कर देता है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कार्बन परिवार के अंतर्गत कौन नहीं आता है। तो सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है, टीन आता है, लेड आता है, जबकि मरकरी नहीं आता है, जबकि मरकरी जो है कार्बन परिवार के अंतर्गत नहीं आता है। जल की अस्थायी कठोरता किस कारण होती है। तो जल की जो अस्थायी कठोरता है कैल्शियम के क्लोराइड और मैग्नीशियम के क्लोराइड के कारण होता है। कैल्शियम के क्लोराइड और मैग्नीशियम के क्लोराइड के कारण होता है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है कि पराध्वनिक तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है। तो पराध्वनिक तरंगे की जो आवृत्ति होती है 20 के हर्ट्ज से अधिक होती है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस तरंग को जो कौन सुन सकता है, तो चमगादड़ जो है, चमगादड़ सुन सकती है। मनुष्य जो है कौन सी जो तरंग को जो आवृत्ति को सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से जो है 20 के एच हर्ट्ज की आवृत्ति को मनुष्य आपके सुन सकता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बॉक्साइट का आणविक सूत्र क्या है। तो जो बॉक्साइट का आणविक सूत्र है Al2O3.2H2O, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे जो है द्रव सोना कहा जाता है। तो किसे जो है द्रव सोना बोला जाता है। तो पेट्रोलियम को जो है द्रव सोना बोला जाता है।
क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? तो क्वांटम संख्या जो है 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की होती है। नेक्स्ट है कि एल्कीन में कौन सा बंधन होता है? तो एल्कीन में जो है द्विबंधन होता है। एल्कीन में जो है द्विबंधन होता है। द्रव बूंद का आकार गोलीय होने का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव है। क्या है? द्रव बूंद का आकार जो है गोलीय होने का कारण क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव उसका कारण होता है। कार विस्थापन एवं बल में क्या अंतर होता है? कार विस्थापन एवं बल में क्या अंतर होता है? तो इसमें आपको याद रखना है कार बराबर बल गुना विस्थापन, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बैंगनी रंग के तरंगदैर्घ्य के संबंध में सही है। तो बैंगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे कम होता है और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जो चैडविक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? चैडविक के द्वारा किया गया था। एक अच्छा अवशोषक एक अच्छा उत्सर्जक होता है, यह कथन निम्न में से किस नियम से संबंधित है? अच्छा क्वेश्चन है कि एक अच्छा अवशोषक एक अच्छा उत्सर्जक होता है, यह कथन निम्न में से किस नियम से संबंधित है? तो किरचॉफ का नियम से संबंधित है। किरचॉफ के नियम से संबंधित है। शायद ये क्वेश्चन को बिहार दरोगा के द्वारा पूछा गया था। ठीक है, किरचॉफ का नियम जो है बिहार दरोगा पूछा है। नेक्स्ट है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है तो अनंत है। कितना है? अनंत है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि डब्लू 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 3 डब्लू का विस्तारित रूप क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। वर्ल्ड कहाँ गया? वर्ल्ड वाइड वेब होता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। ओजोन ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं से मिलकर बनता है? तो 3 परमाणुओं से मिलकर बनता है। 3 परमाणुओं से मिलकर बनता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मैथ है तो इसे सोल्व कर लीजिएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 141 का 142 का क्या होगा? तो ए होगा। 143 का ए होगा। 144 144 का क्या होगा? तो 144 का आपका होगा डी होगा। 145 का सी होगा। 146 डी होगा। उसके बाद है 147, इसका क्या होगा? तो बी होगा। उसके बाद है 148 जो 48 है इसका सी होगा। 149 का बी होगा और 150 का डी होगा। तो 150 में से आप लोग कितने क्वेश्चन को सही कर पाएँ उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में आप लोग ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।